और मैं और भी सारी टेलीकॉम कंपनीज को मेंशन करना चाहूंगी, मिस्टर मेहता, मिस्टर जगोत एंड मिस्टर बिंद्रा। आप सभी इस इंडस्ट्री को उस पॉइंट तक लेकर गए हैं जहां पर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है, एक नेसेसिटी बन गई। और ये कंपटीशन हमारे लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, एक ड्राइविंग फोर्स। और अब बात करते हैं फ्यूचर की, हमारे इनिशिएटिव हेक्सावेव प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, रेवोल्यूशन है, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के स्टैंडर्ड्स बदलने वाला है। इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं, उससे पहले मैं आपको एक एक्सपर्ट से मिलाना चाहूंगी, और उस एक्सपर्ट का नाम है मिस्टर क्या लगता है किसको बुलाएगी? और किसको? कुणाल को ही बुलाएगी ना। बिल्कुल, उसे छोड़कर यहाँ पर दूसरा टेक्निकल एक्सपर्ट कोई मौजूद ही नहीं है। अर्जुन बाकर। ये क्या नाटक कर रही हो तुम? और मेरा नाम क्यों ले रही हो? ये कोई नाटक नहीं है, मैं तो बस पर्दा गिरा रही हूँ। अरे ये तो सब कुछ स्क्रिप्ट से अलग हो रहा है। अर्जुन टेलीकॉम कंपनी में काम करता था, और जब मैंने इसे कंपनी से निकाल दिया तो इसने हमारी कंपनी के प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश की। मैंने सुना था वेलिकॉम कंपनी ने किसी को रेस्टिकेट कर दिया था, क्या ये वही है? अर्जुन की तो बहुत तारीफ सुनी थी, ये तो गद्दार निकला। कंपनी के खिलाफ जाना साफ गद्दारी है। हो सकता है सोनिया जी झूठ बोल रही हो और सच कुछ और ही हो। ले, ये तो कहानी बदल गई। अब ये सोनिया क्या करने वाली है? मैंने कोई गद्दारी नहीं की, ये झूठ बोल रही है। तुमने मेरी कंपनी के खिलाफ बोला था ना, इसीलिए मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने लेकर आ रही हूँ। इनफ सोनिया, बहुत झूठ बोल लिया तुमने, अब सबको सच मैं बताऊंगी। अरे कितने सीक्रेट्स हैं इस गद्दार के। एक्सक्यूज मी मिस्टर बिंद्रा, अपनी जबान संभाल के बात कीजिए। अर्जुन मेरी कंपनी टेक तंत्रा के एम्प्लॉय हैं, और मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। वो गद्दार नहीं। आप सबको सच सुनना था ना, तो अब सुनिए सच। सोनिया झूठ बोल रही है। हेक्सावेव अर्जुन ने क्रिएट किया है। अर्जुन की 3 साल की मेहनत है। 3 साल मेहनत करने के बाद अर्जुन ने वो डेवलप किया है, और जब वो एंडिंग पर आया तो सोनिया ने उसे कंपनी से रेस्टिकेट कर दिया। हमें नहीं पता था कि मिस सोनिया अपने एम्प्लॉइज के साथ ऐसा व्यवहार करती है। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और ये बात तुम भी जानती हो सोनिया, कि हेक्सावेव अर्जुन ने ही डेवलप किया है। हेक्सावेव प्रोजेक्ट अर्जुन कभी डेवलप कर ही नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं है इतनी। ये प्रोजेक्ट हमारे टेक्निकल हेड ने डेवलप किया, कुणाल खन्ना। What nonsense? यस, कुणाल ने? जी, मैंने ही डेवलप किया, मैंने ही हेक्सावेव 6G प्रोग्राम बनाया। दिन रात मेहनत करके मैंने ही बनाया। जब अर्जुन वेलोकॉम में था तो ये तो बस गेम ही खेलता रहता था। पता नहीं चल रहा दोनों में सच कौन बोल रहा है। मिस अनीशा, अर्जुन आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, हो सकता है पब्लिसिटी के लिए आप झूठ बोल रही हो। नो, झूठ ये नहीं, सोनिया बोल रही है। ये कुणाल, अरे कुछ नहीं था उस कंपनी में, बस एक क्लर्क था, क्लर्क। और कोडिंग, पूछो इससे क्या पता ऐसे कोडिंग के बारे में। इतना बड़ा प्रोग्राम ये करेगा, नॉट पॉसिबल। मिस्टर अर्जुन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कुणाल खन्ना सिर्फ एक मामूली क्लर्क नहीं है, एक टेलीकम्युनिकेशन दुनिया के डीजी किंग है। डीजी किंग के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं है। हाँ, मैंने नहीं सुना था। वो एक यंग लड़का है, लेकिन अगर कुणाल ही डीजी किंग है तो वेलिकॉम की तो निकल पड़ेगी। वेलिकॉम टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला देगा। देखिए, मैं एक आम आदमी की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करता हूँ।
इसलिए अपनी सच्चाई ज्यादा किसी को नहीं बताता। लेकिन आज मिस सोनिया ने आप सबके सामने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो मैं आप सबको बता देता हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ डिजिटल किंग, डिजी किंग। व्हाट नॉनसेंस। किसी और की पहचान लेकर कब तक घूमोगे? इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। कम ऑन यार अर्जुन, एक्सेप्ट कर भी लो। मैं वही हूँ जो वेलकॉम में दिन रात मेहनत करता है, और तुम जब तक वेलकॉम में थे बस खेलते रहते थे। तुम सिर्फ दिखावा करते हो, और ये कुछ ही देर में मैं प्रूव भी कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, प्रूव कर दोगे? क्या प्रूव कर दोगे भाई? प्रूफ सबके सामने है। मैं वही हूँ जिसने हेक्सावेव 6G प्रोजेक्ट डेवलप किया है दिन रात मेहनत करके। वाओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही मेरा क्रेडिट लेते हुए? अर्जुन, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यही असली डिजी किंग है, टेक्नोलॉजी के गॉड। हमें इनसे माफी मांगनी होगी, वरना इंडस्ट्री में हम किसी के भी सामने खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। प्लीज मिस्टर कुणाल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमने आपको बहुत गलत समझा। देखिए, गलती तो आपसे हुई है, अब गलत किया है तो उसकी सजा भी मिलेगी। तुम्हें आज रात मेरे साथ बितानी होगी। तेरी असली जगह यही है। तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझ पर हाथ उठाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। जलन होती है ना तुम्हें इससे, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल कर इसे टेक्निकल हेड बनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा सोनिया, क्या कहूं तुम्हें? भोली कहूं, बेवकूफ कहूं? What do you think? ये है डीजी किंग। हाँ, क्योंकि जो तुम 3 साल में नहीं कर पाए ना, वो इसने 3 दिन में सॉल्व करा। जो लूप होल्स तुम नहीं सॉल्व कर पाए, वो इसने सॉल्व किया। देखा ना आप सब लोगों ने देखा ना, इसने मुझ पर हाथ उठाया, डीजी किंग पर हाथ उठाया। प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अभी इसी वक्त हर जगह से बैन कर दीजिए। अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब इसकी सजा तो मिलेगी। तेरा करियर हमेशा के लिए खत्म, और तेरे लिए इधर कोई जगह नहीं है। सिक्योरिटी, रुक। क्या लगता है तुझे, ये जो मुखौटा पहन के तू बैठा हुआ है, कब तक छुपेगा इसके पीछे? एक दिन तेरी असलियत सबके सामने आएगी। और बुरा लग रहा है ना? तेरी 3 साल की मेहनत मैंने कैसे 3 मिनट में खत्म कर ली और सारा क्रेडिट ले लिया। कोई बात नहीं, पर अब क्या है कि अब तो तेरे लायक कुछ भी नहीं है। तेरा करियर खत्म हो, अब तो सिर्फ मजदूरी करेगा। ये वहम है तेरा, मेरे टैलेंट पे पूरा भरोसा है मुझे। मेरा नहीं है। तो रुक, अभी पता चल जाएगा किसका मैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप ही सब लोग बताइए कि अगर आपको किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे, मुझे या फिर मैं चुनूंगी अर्जुन को। Are you serious? तुम डीजी किंग को ठुकरा कर इस घटिया आदमी को चुन रही हो? मिस सोनिया, अर्जुन मेरी कंपनी टेक तंत्रा के एम्प्लॉय है, और टेक तंत्रा और वेलकॉम की पॉलिसीज में ना जमीन आसमान का फर्क है। टेक तंत्रा अपने एम्प्लॉयज का साथ कभी नहीं छोड़ते। आज टेक तंत्रा और वेलकॉम का कोई कंपटीशन ही नहीं है। टेक तंत्रा को अभी वेलकॉम तक पहुंचने के लिए ना 10 साल लगेंगे, और तब तक टेलीकॉम कई ऊंचाइयां छू चुका होगा। सोनिया, देखो तुमसे पहले भी कहा था अर्जुन ने, ये
बंद आंखों से ना सपने देखना छोड़ दो। मेरी आंखें और कान दोनों खुले हैं। हम ऐसे सपने देखते हैं जो हमें सोने नहीं देते, फोकस करते हैं। सोनिया जी, आइए हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। सबको पता चलेगा कि असली काम किसे कहते हैं। आइए। ये नहीं कर सकते आप लोग। इट्स वेरी डेंजरस। 6 के 6 फंक्शंस अभी तक स्टार्ट हुए भी नहीं है। अगर अभी ये प्रोग्राम लॉन्च किया ना तो क्रैश हो जाएगा। लैपटॉप निकालो और प्रोग्राम लॉन्च करो। क्या बात है, 6G प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। मुझे तो जलन हो रही है। कुणाल जैसा बंदा मेरी कंपनी में क्यों नहीं है? फिर से लॉन्च करो। तुमने कोई गलत बटन दबा दिया होगा। बग फिक्स करो। सोनिया जी, मुझे नहीं आता, मैं ये फिक्स नहीं कर सकता। तुम ही डीजी किंग हो ना, तुम नहीं करेगा तो कौन? बग फिक्स करो अभी के अभी। ये क्या तमाशा है सोनिया जी? हमने करोड़ों रुपए खर्च किया है और ये क्या है? प्रोग्राम क्रैश? ये तो इन्वेस्टर के साथ धोखा हुआ ना। मुझे लग रहा था ये प्रोग्राम इनफ्यूचर है। देखो सबके सामने बेइज्जती होगी ना। अभी तक तो कहते थे कि हेक्सावेव दुनिया को बदल देगा। तुम्हारा प्रेडिक्शन तो एकदम सही निकला। ये तो होना ही था। बिना विजन के टेक सिर्फ एक खोखला शो पीस ही दिखता है। मैडम, बड़ी खबर बन गई है। शेयर मार्केट में हलचल है। वेलकॉम के शेयर के भाव गिरते ही जा रहे हैं। ओह, उधर खड़े खड़े बात करना बहुत आसान है। मैंने तो ये हेक्सावेव 6G हमने हेक्सावेव 6G प्रोग्राम बनाया है। तुमने क्या किया है? हाँ? क्या किया? एटलीस्ट हमने 6G टेक्नोलॉजी क्रिएट तो की। तुम तो हाथ में हाथ धरे बैठे हो। आई एम सॉरी मैम, पर मैं सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं था, बल्कि ऑब्जर्व कर रहा था। जब आप ये हेक्सावेव के प्रोग्राम में फंसी हुई थी ना, तब मैं उसका फ्यूचर डिजाइन कर रहा था। एवरीवन नोस टेक्नोलॉजी एक रेस है और जो सिर्फ इसकी शुरुआत करता है ना, वो हमेशा हारता है। बट जो उसका एंड सोचता है ना, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और आप सबको लगा कि वेलकॉम यही बनेंगे लीडर, और ये है लीडर। बट यू आर रॉन्ग। असली लीडर वो होता है जो दूसरों की गलती का इंतजार करे और उसके बाद अपना ट्रम्प कार्ड निकाले। यस, हम तो वेट कर रहे थे कि कब वेलकॉम ये हेक्सावेव के प्रोग्राम को लॉन्च करे और आप सबको लगे कि यही है फ्यूचर, दिस इज इट। पर अब जब ये सिस्टम खुद क्रैश हो गया है, सो नाउ इज द टाइम कि मैं आप सबको अपना असली क्रिएशन दिखाऊं। क्या मतलब? तुमने एक और प्रोजेक्ट डेवलप किया है? यस, मेरा 6G प्रोग्राम जो हेक्सावेव से भी ज्यादा तेज है और ज्यादा सिक्योर है, और यही है टेक का फ्यूचर। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6G टेक्नोलॉजी वेलकॉम ने डेवलप की है। इस अर्जुन ने ये वेलकॉम से चुराई है, ये झूठ बोल रहा है और सबके सामने हीरो बन रहा है। सच बात, बिल्कुल। मुझे कुछ चुराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक टेक एक्सपर्ट हूं और ये सारे प्रोग्राम मैंने अपने बलबूते पर लॉन्च किए। इतनी जल्दी कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं बना सकता। या तो ये जीनियस है या फिर सबसे बड़ा फ्रॉड है।
ये सिर्फ डीजे किंग ही कर सकता है, समझे? ओके, तो दिस इज इट। अब टाइम आ गया आप सबको असली जानकारी देने का। असली डीजे किंग मैं हूं। और ये फिर से झूठ बोल रहा है। कितना झूठ बोलोगे यार? हाँ, अरे ये नहीं है, मैं हूँ डीजे किंग। मैं और आप लोगों को सबको सबूत दे चुका हूँ। आई एम द डीजे किंग। अभी साबित हो जाएगा कि असली डीजे किंग कौन है। जी कुणाल, अगर तुम एक्चुअली में डीजे किंग होते तो ये हेक्सावेव क्रैश नहीं होता। एक्सपर्ट सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी बनना पड़ता है। सोनिया जी, सच क्या है? अगर ये लड़का डीजी किंग है तो हमने तो गलत घोड़े पर पैसे लगा दिए। मैं तो कह रहा हूं कि अपना पैसा अर्जुन के साथ ही सिक्योर है। सही है। फ्यूचर इसी का है। हेक्सावेव सिर्फ एक शो था, असली रेवोल्यूशन है मेटाप्लेक्स, जो हेक्सावेव से भी ज्यादा तेज है और टेक की दुनिया में सबसे बड़ा कदम। डैड, हमने तो सारी तैयारियां की थी, लेकिन सबके सामने अपनी बेटी को। बिजनेस में ना बेटा होता है ना बेटी, सिर्फ होता है प्रॉफिट और लॉस। तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरा हेक्सावेव क्रैश नहीं हुआ, मेरी पूरी कंपनी तबाह हो गई है। हाउ कुड यू स्पीक सो रेकलेस सोनिया? अब तुम्हारे रहते हेक्सावेव फेल कैसे हो गया बेटे? अब मैं टेक तंत्रा के साथ हूं सर, वेलकॉम के साथ नहीं। आपकी बेटी ने ही मुझे जॉब से निकाला था। तुम्हें कहा था ना, अर्जुन को किसी भी हालत में रिटेन करना है। तुमने उसे जाने कैसे दिया? हेक्सावेव, ओह गॉड। और उसके बाद तुम्हारी डीजे किंग की अनाउंसमेंट, सबकी सांसें अटक गई थी वहां पर लिटरली। वेल, सांसें अटकाना ही तो प्लान था। हम मेटाप्लेक्स के बाद सब लोग सिर्फ हमारा ही नाम लेंगे। वैसे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले मिस्टर अर्जुन। इतने दिनों से मेरे साथ थे और मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि तुम ही डीजे किंग हो। वेरी स्मार्ट। यही तो एक डीजे किंग की निशानी होती है। यू नो व्हाट अर्जुन, आज पहली बार मुझे अपनी कंपनी से ज्यादा ना तुम पर प्राउड फील हो रहा है। वैसे एक चीज का एहसास तो मुझे भी हुआ है। क्या? यही कि मेरी एमडी जो है ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। हेलो जी भैया। हाँ जी, नहीं नहीं, सारा काम हो जाएगा। आपको वेलकॉम का पूरा डेटा मिल जाएगा, लेकिन हाँ, बस पैसों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ जी। वाह रे वेलकॉम,
25 लाख की सेटिंग तो हो गई है वेलोकॉम का सारा डेटा बेचकर। हमारी कंपनी को बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला, अब ये डेटा ले जा रहे हो? डेटा? मैं तो सर बल्कि हेक्सा प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा था। वो एक्चुअली इधर चार्जिंग नहीं चल रही थी ना, तो दूसरे स्टेशन पे बस जा रहा था काम। सोनिया जी अच्छा हुआ आप आ गई। प्लीज आप अपने फादर को समझाइए ना। सर मुझ पर शक कर रहे हैं। आप तो जानती है ना मैं कितना लॉयल एम्प्लॉय हूँ आपका। आप ही की ग्रोथ के लिए तो काम करता हूँ ना यहाँ पे। तुम्हारी पोल खुल गई है। पोल? कौन सी पोल सर? यही कि तुम डिजी किंग नहीं हो, तुम एक बहरूपी हो। नहीं सर मैं ही डीजे किंग हूँ सर। और सोनिया जी तो अच्छे से जानती है, बल्कि उनको तो अच्छे से पता है। यू नो व्हाट सोनिया जी, अर्जुन उसने ना मेटाप्लेक्स बना दिया हमारा ही डेटा सब यूज करके। पर आई एश्योर यू, मैं बताता हूँ आपको, हम उससे भी अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे सर, ट्रस्ट मी। डैड, कुणाल बिल्कुल सही कह रहा है। हमें मेटाप्लेक्स से भी अच्छा प्रोग्राम बनाना होगा और ये काम सिर्फ डीजे किंग ही कर सकता है। थैंक यू सोनिया जी। एंड आप देखिएगा ऐसा बढ़िया प्रोग्राम बनाऊंगा ना मैं सर, पूरी दुनिया हिल जाएगी सर। सबको दिखा देंगे हम कौन है। बिल्कुल, तुम जरूर बनाओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन यहाँ पर नहीं, मैंने उसके लिए तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफिस का इंतजाम किया। सोनिया जी आप भी हर बार ऐसा कर, अब इसकी क्या जरूरत थी अलग हो? मुझे लगता है कि अब कुणाल को उसकी असली जगह दिखानी होगी। सिक्योरिटी। सोनिया जी इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत क्या थी, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे आप एड्रेस बता दीजिए, आई गो। सिक्योरिटी लेकर जाइए इन्हें पुलिस थाने। इंस्पेक्टर साहब इनका इंतजार कर रहे हैं वहां पर। पुलिस? अरे रुक जा यार, पुलिस? सोनिया जी मैंने तुम्हें एक चांस दिया, तुम्हें लगा कि मैं बेवकूफ हूं। अब तुम जेल में सड़ोगे और वहां पर भोलेनाथ की फौज नहीं, कैदियों की फौज आएगी। लेकर जाओ इसे। सोनिया जी आप गलत फहमी। और सोनिया लेकर जाओ। सोनिया मैं तुम दोनों बेटी को ना बता रहा हूँ, ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे पकड़ पाए। याद रखना कोई दीवार नहीं है। आऊंगा वापस, सिक्योरिटी लेकर जाओ। फिर बताऊंगा तुम दोनों को। तुम देखते रहो दोनों जने। बेवकूफ। आई एम सॉरी डैड, मैंने गलत आदमी पर ट्रस्ट कर लिया। डैड क्या हुआ आपको? हम पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए बेटा। अब क्या होगा डैड? अब एक ही रास्ता बचा है, टेक तंत्र। अच्छा मैं क्या सोच रही थी ना, अभी हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, क्यों ना हम वेलकॉम को टेक ओवर कर लें? हेलो, क्या सोच रहे हो? तुमसे पूछ रही हूँ, isn't it a good idea? No, it's a great idea. This is wrong. तुम ना हमेशा ही ऐसे करते हो, पहले डरा देते हो और उसके बाद सरप्राइज करते हो। क्या ना निशा, डर और सरप्राइज ये दोनों एक सक्सेसफुल मैरिज के मसाले होते हैं। या सक्सेसफुल टेक ओवर के। ओह, वेलकम मिस्टर करण मल्होत्रा। स्वागत है आपका टेक तंत्रा कंपनी में। वैसे कुछ ही समय में वापस बहुत जल्दी नहीं मिल रहे हो। बस फर्क इतना है कि जब पहले मिले थे तो शर्तें आपकी थी और आज मेरी होगी। अरे खड़े क्यों हैं आप लोग? हैव अ सीट। सोनिया, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? सॉरी अर्जुन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती तो तुमने की थी सोनिया, बट रिमेम्बर मैंने तुमसे क्या कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम मेरे सामने मदद की भीख मांगोगी। बट डोंट वरी, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ मेहमान को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं।
तो जो तुमने मेरे साथ किया था वैसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि तुम डीजी किंग हो। अब प्लीज मुझे माफ कर दो। हम मर्जर कर लेते। एक्सक्यूज मी, मर्जर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपकी कंपनी उस पोजीशन पर नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके साथ डील नहीं कर सकते। तो क्या ऑफर है तुम्हारा? ऑफर? 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, या बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दो या आपकी कंपनी हमें बेच दीजिए। तुम पागल हो गए हो क्या? ये मत भूलो कि तुम कुछ टाइम पहले मेरी कंपनी में नौकर थे। यस, राइट, मैं नौकर था, बट आज मैं डीजी किंग हूं। और तुम्हें देख लो, कल तक तुम मुझे ऑर्डर्स देती थी और आज यहां बैठी हो, मेरे सामने मदद की भीख मांग रही हो। अर्जुन ठीक कह रहे हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मान लो अपने पापा की बात सोनिया, इट्स बेटर फॉर यू। अनीशा, तुम्हें क्या लगा मैंने हार मान ली है? मैं तुम दोनों को गलत साबित करके रहूंगी। सोनिया, इस जिद और ईगो से ना कंपनीज नहीं चलती, और पूरी दुनिया जानती है कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। और तुम्हारी कंपनी के नंबर्स एक ही बात बताते हैं, एंड दैट इज डाउनफॉल। मैडम, कंपनी का सारा सामान मनी लेंडर उठा लेके गया। जब तक पैसा नहीं दोगे सामान नहीं देगा। क्या हुआ? कंपनी का सारा सामान मनी लेंडर लेकर चला गया है। सोनिया, तुम्हारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। बताओ, क्या कीमत लगाओगे मेरी कंपनी की? $10 million। सिर्फ $10 million? नहीं, ये तो हमारी कंपनी का 1% का एक्चुअल वैल्यूएशन भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अर्जुन? तुम्हें पता है इस कंपनी को बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी है? और तुम इस कंपनी की कीमत घोड़ियों के भाव लगा रहे हो। सोनिया, बिजनेस में इमोशंस का कोई काम नहीं होता। कंपनी की कीमत बैलेंस शीट तय करती है। एक सेकंड सोनिया, यू नो व्हाट, तुम्हारी प्रॉब्लम हुई है कि पूरी बात सुने बिना ही अपना डिसीजन लेके थी। अरे अभी तो मैंने अपना ऑफर दिया ही नहीं है, ये तो सिर्फ आधा ऑफर था। सो द ऑफर इज $10 million और हमारी कंपनी में 1% की पार्टनरशिप। मुझे पता था तुम्हारा ऑफर इतना ही घटिया होगा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि हम लोग मजबूर हैं तो तुम हमसे कुछ भी करवा लोगे? हमारा हमेशा से एक बैकअप प्लान रहता है। हमने 3 कंपनीज के साथ स्ट्रैटेजिक डील करी थी। हमने 3 कंपनीज के साथ स्ट्रैटेजिक डील करी थी, जिसमें ऐसी सिचुएशन आने पर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। और वो तीनों लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं। अगर वो साथ में मिल जाएं तो टेक तंत्रा को धूल चटा सकती है। एक बात बताना ही भूल गया सोनिया, मेरी बातें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने टेक तंत्रा के साथ मर्ज कर लिया। जो भी तुम्हारे साथ एग्रीमेंट था वो अब खत्म हो गया है। बिजनेस में दोस्ती नहीं देखी जाती है सोनिया जी, सिर्फ फायदा देखा जाता है।
मैं आप लोगों के खिलाफ केस करूंगी। कैसे करूंगी सोनिया? अरे एवरीवन नोज कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, पैसे नहीं है आप लोगों के पास, लॉयर्स की फीस कैसे भरोगी तुम? हाँ सोनिया, हमें सच मान लेना चाहिए। अभी हमारी पूरी लड़ाई खत्म हो चुकी है। ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मुझे 10 मिलियन नहीं 20 मिलियन चाहिए। What? 20 मिलियन? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। सोनिया, हमने जो डील की है वो बहुत जेनरस है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते। सॉरी। हनीशा रिलैक्स, मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, मैं बस मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। मुझे कंपनी के 1% शेयर नहीं चाहिए, 20 मिलियन चाहिए। ओके, डन, आई एक्सेप्ट। Superb. गुड डिसीजन सोनिया। कल तक जिस कंपनी में मैं नौकर था, तुम्हारे ऑर्डर्स लेता था, आज वही कंपनी का मालिक बन के हो। बाकी सारे डिसीजंस का तो पता नहीं, पर तुम्हारा ये डिसीजन एकदम राइट था। क्या लगता है अर्जुन, तुम जीत गए? गेम तो तुमने बहुत अच्छा खेला, बस ओपोनेंट गलत चुन लिया। अपनी टीम के साथ तैयार रहना, और जैसे ही मेरा मैसेज आए सीधा अंदर घुसना, और बाद में तुम्हें पता ही है क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम सब तैयार खड़े रहेंगे, बस आप आवाज दे देना। अब होगा अर्जुन तुम्हारा दी एंड। सोना ने बोला तो फाइनल। सोनिया, मैंने तुम्हारे अकाउंट में $20 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। याद रहे, आज से वेलकॉम कंपनी हमारी है। ऑफ कोर्स, आई डोंट माइंड। ओके देन, अब मुझे नहीं लगता कि बात करने के लिए कुछ है, तो आप लोग जा सकते हैं। हमें हमारे नए पार्टनर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। आई डोंट माइंड, लेकिन अब आप लोगों ने वेलकॉम कंपनी खरीदी है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। और अगर आप लोगों के पास बजट नहीं है तो मैं अरेंजमेंट करा सकती हूँ सारा। आई डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग, और सिक्योरिटी ने अंदर कैसे आने दिया आप लोगों को? हमें कोई नहीं रोक सकता, हम स्वदेश बचाओ ग्रुप के लीडर हैं और ये हमारे साथी। आप लोग क्यों आए हैं? हमें पता चला है कि अर्जुन अपना 6G प्रोजेक्ट मेटाप्लेक्स विदेशियों को बेच रहा है। आपको किसने कहा मेटाप्लेक्स प्रोजेक्ट बिका हुआ है?